हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। अक्सर लोग पूछते हैं कि अपने माइंड की देखभाल कैसे करें। अगर मैं बोलती हूँ कि टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, तो क्वेश्चन होता है कि हाउ। आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि सिर्फ एक दो लोगों को नहीं, सभी को पता चले। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो बातें आज मैं बताने जा रही हूँ उनको अपनी लाइफ में अगर आप लेके आएंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दोस्तों, अपने माइंड का टेक केयर कैसे करना है। हमेशा ये कहना कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ तो बहुत इजी होता है सबको, लेकिन उस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ किस तरीके से टेक केयर करनी है अपनी। क्योंकि टेक केयर सिर्फ ये नहीं है ना कि आप फिजिकली बीमार हैं तो बस टेक केयर कर लीजिए अपनी हेल्थ की, बॉडी की, तो आप ठीक हो जाएंगे। रेस्ट कर लिया, मेडिसिन ले लिया, आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे टेक केयर माइंड की भी आ जाता है, क्योंकि माइंड का टेक केयर करेंगे तो बॉडी का टेक केयर अपने आप हो जाएगा। आप हेल्थी ऑटोमेटिकली रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होता है ना, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी को कब रेस्ट की ज़रूरत है, हमारे माइंड को कब रेस्ट की ज़रूरत है। हम इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि इस टाइम हमारी बॉडी, हमारा माइंड रेस्ट चाहता है, और हम रेस्ट करते नहीं हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन है दोस्तों। अपने माइंड की केयर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस कीजिए, जो आपको स्ट्रेस से दूर करेगी, प्रेजेंट में रखेगी, पास्ट को ख़त्म करेगी और फ्यूचर की चिंता में नहीं डालेगी। एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी, हमारे माइंड की प्रॉब्लम ये है कि वो पास्ट में रहता है, फ्यूचर की चिंता करता है। उसे ये पता ही नहीं है कि अभी तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ही रहना है। पास्ट को अगर नहीं छोड़ेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तो पास्ट तो हमारी लाइफ को वहीं पर तक ही रखेगा ना, पास्ट तक। दिस इज 2024, और अगर हम 2015 के बारे में ही याद करके कि ऐसा हुआ था हमारे साथ, वो टाइम बहुत ख़राब था, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया था, ये हुआ था, तो फिर तो हम बिल्कुल ही ये कह लीजिए कि प्रेजेंट में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि उस पास से में कुछ खराब हुई चीज़, उसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है। ये सोच लीजिए कि कुछ टाइम था, निकल गया, हो गई चीज़ खराब, ख़त्म। फ्यूचर में क्या होगा, 2024 है, अब 25 में क्या होगा या 26 में क्या होगा, इसके बारे में इतना भी 2 साल की भी क्यों बारे में सोचना। तो हमारे कह लीजिए ना, प्रेजेंट में तो फिर भी नहीं हमें रहने दे रहा। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कीजिए, जो आपको पास्ट पे ख़त्म करेगी, फ्यूचर की चिंता से बचाएगी, और आपको प्रेजेंट में रखेगी, और आपको जो स्ट्रेस होता है आपके अंदर है उससे रिलीफ देगी। और जब आप स्ट्रेस से रिलीफ में आएंगे तो आप बाकी तरफ सोच पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे एक्टिव। दोस्तों, स्टे एक्टिव आता है कि आप सेल्फ केयर करें, यानी कि अपनी बॉडी की केयर भी करें। देखिए, आपने माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस करके अपने माइंड के लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मेडिटेशन स्टार्ट किया, और स्ट्रेस से बहुत हद तक छुटकारा पा लिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइजेज, वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं इजीली, उन चीज़ों को कीजिए। और कुछ नहीं तो वॉक का रूटीन बना लीजिए। दिस इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज, सबसे आसान एक्सरसाइज है, और हर कोई कर सकता है। वॉक कीजिए, ये आपको एंजाइटी या डिप्रेशन से दूर करता है।
आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो प्रॉब्लम्स हमें घेर के रखती हैं पूरा टाइम, क्या होता है, हम खाली बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने ऐसे कहा मुझे, वो हमेशा ऐसे करता है। ऑलवेज एंड नेवर जैसे वर्ड्स हर किसी रिलेशन के साथ यूज कर लेते हैं या दोस्तों में यूज कर लेते हैं। वो हमेशा ऐसे करता है, वो कभी ऐसे नहीं करती। तो ये वाली चीजें जो होती हैं ये रिलेशंस को आगे बढ़ने नहीं देती, या मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है, अपने आप को पूरा टोटल विक्टिम मोड में डाल देते हैं। तो दोस्तों जरूरी है कि थोड़ा सा एक्टिव बने, वॉक के लिए जाएं रेगुलर, और अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखें, सेल्फ केयर करें। थर्ड पॉइंट इज बैलेंस डाइट। दोस्तों अच्छा खाना अच्छी सेहत के लिए, अच्छे माइंड के लिए ज़रूरी है। तो जितना अच्छा आप खाएंगे, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो जितना अच्छा खाएंगे आपकी बॉडी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। तो ट्राई टू ईट गुड फूड्स, वेजिटेबल्स खाइए। ज़रूरी तो नहीं है ना हमेशा जंक फूड से ही टेस्ट डेवलप होते हैं, और आजकल तो सब कुछ घर पे भी बनता है। तो जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा आपका मन होगा, आपको वेट बढ़ने या घटाने की चिंता नहीं रहेगी। तो अच्छी डाइट लें दोस्तों। अच्छी डाइट आपके मूड को और आपकी एनर्जी लेवल को भी अच्छा करती है। देखिए एनर्जी तो मिलती है, लेकिन इन चीज़ों से आपके मूड पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, नोटिस कीजिएगा कभी। दोस्तों इनफ स्लीप लीजिए। जो एक एडिक्वेट स्लीप होती है वो बहुत ज़रूरी है, 7 to 8 आवर्स की हर एक इंसान के लिए, और ये आपको एनर्जी लेवल बढ़ाती है और मेंटल क्लैरिटी भी देती है। देखिए अगर आप ठीक समय पे सो रहे हैं और ठीक समय पे उठ रहे हैं, तो एक चीज़ तो होती है कि आपके माइंड में जो थॉट्स हैं वो एक अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप कुछ सोचने बैठे हैं कि आपको ये काम करना है, तो आप उस चीज़ को सोच पाएंगे। अदरवाइज तो नींद आती रहेगी, टायरिंग सा फील होगा, टायर्ड है, 12-1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, सुबह उठना है, 9-10 बजे उठ रहे हैं, तो क्या होता है, पूरा दिन हेक्टिक रहता है। ऐसा होता है, करके देखिएगा। तो क्योंकि मेरी हैबिट है दोस्तों, मैं जल्दी सो जाती हूँ और जल्दी उठ जाती हूँ। तो जिस दिन ऐसा होता है किसी पार्टी में जाना होता है और मेरे को 1-2 बज जाते हैं, बाई चांस मैं सोती हूँ, तो सुबह अगर मैं 8 साढ़े 8 तक भी सो रही हूँ तो मेरा हेडेक हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी स्लीप लें, इनफ स्लीप लें, जितना ज़रूरी है उतना। कनेक्ट विद अदर्स, नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों कनेक्शन बनाना दूसरों के साथ, चाहे दोस्त हैं चाहे फैमिली है, कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम कनेक्ट नहीं होते तो क्या होता है, हम खुद को लोनली फील करते हैं, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हम खुद ही जाना नहीं चाहते बात करने, तो ट्राई कीजिए कनेक्शन बनाने की। बाउंड्रीज सेट कीजिए फ्रेंड्स, सेट योर बाउंड्रीज। अगर अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप ही सबके लिए कर रहे हैं। आप ना कहना सीखिए। हम दूसरों को प्लीज करने के लिए ना नहीं कहते, यस कहते रहते हैं हर चीज में। फिर लगता है कि हर कोई हमसे काम करवा लेता है और हमारा काम नहीं करता। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, जब हम सबको यस कह रहे हैं तो सामने वाले की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो वो हर काम बोलता है, उसके बाद हम ना कह नहीं पाते, हमें तकलीफ होती है कि हम ही क्यों करें, ये चीज आती है। तो पहले से ही अपनी बाउंड्रीज बना के चलिए, असर्टिवली किसी को ना कहना सीखिए कि मैं अभी ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊंगी। तो वो असर्टिवली कहेंगे, अच्छा रहेगा, रिलेशंस भी अच्छे बने रहेंगे और आप अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्क्रीन टाइम। दोस्तों स्क्रीन टाइम भी लिमिटेड करना चाहिए। सारा दिन फोन स्क्रॉल करना सिर्फ और सिर्फ रील्स के लिए इज नॉट गुड।
कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हीं में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता। सेकेंड थिंग कि हम फेसबुक इंस्टा पे सिर्फ लोगों की पिक्चर्स देखते हैं और कंपैरिजंस करते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया का, ये कह लीजिए कि एक ड्रामा है कि वहाँ पे लोग अच्छी चीज़ लगाते हैं, अच्छी पिक्चर्स लगाते हैं, स्माइलिंग वाली लगाते हैं। आपको नहीं पता रियल लाइफ में क्या है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता ही है दोस्तों। तो इन चीज़ों को देख के कंपैरिजन करना, नेगेटिविटी लेके आना अपने मन में, दुखी होना कि हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है, उससे अच्छा तो ये है कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ खराब चल रहा है, अपने रिलेशंस में कुछ खराब चल रहा है, तो उन्हें ठीक करने की कोशिश करें, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करें, अपनी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। जितना अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट रखेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करेंगे, उतने पॉजिटिव रहेंगे। और ग्रैटिट्यूड पे करना एक पॉजिटिविटी का कारण है। तो क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो इसका मतलब है हम थैंक्स कर रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर का थैंक्स कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात। तो वो चीज़ जो है वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। कुछ नेगेटिव भी होता है तो भी हम उस चीज़ को छोड़ के जो उसमें पॉजिटिव निकल रहा है उस तरफ ध्यान देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कहीं किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं इन चीज़ों में। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने में किसी भी तरीके का कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा होता है ना, जब हम किसी की गाइडेंस लेते हैं, किसी काउंसलर की, थेरेपिस्ट की गाइडेंस लेते हैं, तो ऐसा होता है कि वो लाइफ में जहाँ हम स्टक हो रहे होते हैं वहाँ से आगे निकल जाते हैं, कोई रास्ता दिखा देता है, ये कह लीजिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको एक हेल्दी माइंडसेट की तरफ लेके जा सकते हैं। अब डिपेंड आप पर है कि आपने क्या चूज़ करना है। बहुत ही इजी वे में मैंने छोटे छोटे सी चीज़ें बताई हैं आपको, जो आप रेगुलर रूटीन में अपने कर सकते हैं और एक हेल्दी माइंडसेट बना सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और इसी से ही अपने माइंड की केयर भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं, अपनी सोल की केयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, विल सी यू सून।